प्रतिदिन के मुताबिक आज भी हम लोग अपने परिवार में एक चैनल जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर, और ये अब हम लोगों के परिवार का एक माध्यम है जिस माध्यम के जरिए हम लोग गणित के विभिन्न सारे चैप्टर और विभिन्न सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और आपको डे बाय डे वीडियो मिलता है। तो जैसा कि 2 वीडियो में आपने ट्रेन का कंसेप्ट समझा, जो बेसिक कंसेप्ट था, अब इसके बाद बारी आती है कि ट्रेन के सवालों को बनाएंगे कैसे। तो आज से हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक ट्रेन के सवालों को देखेंगे, समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि ट्रेन के सवालों को बनाएंगे कैसे। तो पहला टॉपिक हम लिखे हैं चलती ट्रेन जब रुके वस्तु को पार करती है। यह पढ़े भी है, ये टॉपिक है हमारा। और टाइप का नाम अपने स्टाइल में कि बोलेंगे गलत गलत, बोलेंगे गलत गलत लेकिन उत्तर आएगा सही सही। बोलेंगे गलत गलत, उत्तर आएगा सही सही, क्योंकि कंसेप्ट रहेगा सही तो उत्तर आएगा सही। तो पहला टाइप यही है कि बोलेंगे गलत गलत, उत्तर आएगा सही सही। आइए कैसे सवालों को हम इस टाइप में रख सकते हैं कि जहाँ पर गलत बोलेंगे, अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएंगे। उसके लिए एक सवाल लिखे हैं कि एक ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकेंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई निकालिए। एक ट्रेन जो चल रही है, एक सिग्नल मिला, सिग्नल मतलब खंभा, एक सिग्नल मिला तो इस सिग्नल को पार करने में इसको लग गया 11 सेकेंड। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग बताओ, कंसेप्ट में हम लोग पढ़े हैं कि बोलेगा ट्रेन की मैं सिग्नल पोल को पार किया, लेकिन क्या वो सिग्नल पोल को पार करता है? ट्रेन की पहचान उसकी अपनी लंबाई है। तो ये जो सिग्नल पोल को पार करने में 11 सेकेंड लग गया, 11 सेकेंड में ट्रेन क्या किया होगा? बोलिए। कहने के लिए सिग्नल पोल को पार किया, लेकिन पार किया होगा अपना लंबाई। तो हम लोग अब बोलेंगे गलत कि 11 सेकेंड है ट्रेन का लंबाई। ये गलत बोल रहे हैं। ट्रेन की लंबाई को 11 सेकेंड मान लिए। क्या लंबाई सेकेंड में होगा? लेकिन गलते बोल के सही उत्तर लाएंगे। ट्रेन अपना लंबाई पार करने में ले लिया 11 सेकेंड। सिग्नल को पार करने का मतलब अपना लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई है 11 सेकेंड। कहीं भी उसी स्पीड से जाएगा तो अपना शरीर जब भी पार करेगा तो उसको 11 सेकेंड लगना है। अब यही ट्रेन रास्ता में शरीर छोट कर लिया, मोट कर लिया कि वैसने शरीर लेके गया। यही ट्रेन गया एगो प्लेटफॉर्म को पार करने। तो प्लेटफॉर्म को पार करने जब जाता है तो ट्रेन, याद करिए, अपना लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों को पार करता है। सीखे हैं कंसेप्ट में। 11 सेकेंड है ट्रेन का लंबाई, और जब ये दोनों प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब दोनों को पार किया, दोनों को पार करने में लग गया 24 सेकेंड। प्लेटफॉर्म को पार करने में कहेगा प्लेटफॉर्म, लेकिन प्लेटफॉर्म पार करेगा तो अपना लंबाई भी पार करेगा, प्लेटफॉर्म का लंबाई भी पार करेगा। तो अब यहीं पर दिमाग लगाना है कि 24 सेकेंड में वो क्या क्या किया भाई? अपना शरीर पार किया। तो अपना शरीर उसका कै सेकेंड का है? 11 सेकेंड का। यहीं से मालूम है
24 सेकेंड में अपना शरीर और प्लेटफॉर्म का शरीर पार किया। अपना और प्लेटफॉर्म, अपना माने ट्रेन, तो ट्रेन का लंबाई हम 11 सेकेंड पहले स्टेटमेंट से जान गए हैं। तो ट्रेन का लंबाई 11 सेकेंड और टोटल पार किया 24 सेकेंड में, तो इसके लिए कितना समय बचा? तो 24 में से 11 को घटा लेंगे, 24 में से 11 को घटाएंगे तो बच जाएगा 13 सेकेंड का प्लेटफॉर्म है। फिर से समझो, एक ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकेंड में, हम बुझ गए कि ट्रेन का लंबाई है 11 सेकेंड। बोलेंगे गलत गलत, 11 सेकेंड ट्रेन का लंबाई बोलना गलत है, लेकिन बोलेंगे ट्रेन का लंबाई, ये बुझ जाएंगे 11 सेकेंड। और वही 11 सेकेंड के शरीर लेके एगो गया प्लेटफॉर्म को पार करने, जिसको में लग गया उसको 24 सेकेंड। तो 24 सेकेंड में 11 सेकेंड तो उसका अपना शरीर है। तो 11 सेकेंड अगर अपना शरीर है तो 24 सेकेंड लगा, तो 24 सेकेंड में 13 सेकेंड जो एक्स्ट्रा लगा, वो 13 सेकेंड किसका शरीर हुआ? 11 सेकेंड तो उसका अपना शरीर है, जो एक्स्ट्रा 13 सेकेंड लगा वो किसका शरीर हुआ? प्लेटफॉर्म का। तो 11 सेकेंड ट्रेन का लंबाई या 13 सेकेंड प्लेटफॉर्म का लंबाई। और यहाँ पर सवाल में दिया है 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब 13 सेकेंड का मान आपको मालूम है 260 मीटर, 13 सेकेंड का मान आपको मालूम है 260 सेकेंड, और निकालना है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कै सेकेंड माने हैं? 11। तो 13 सेकेंड का मान मालूम है, 11 सेकेंड का मान निकालना है। 260 गुने 11 बटे में 13, 13 से काट दीजिएगा तो 20, 220 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। बोलेंगे गलत गलत, उत्तर आएगा सही सही। कुछ लड़के इसको ऐसे भी देख सकते हो कि देखोगे उत्तर हो जाएगा 13 सेकेंड बराबर 260 मीटर, 11 सेकेंड बराबर 13 दूनी 26 और 0 है, तो 11 दूनी 22 और 0 है, तो उत्तर हो जाएगा बिना कैलकुलेशन के। अगर ऐसे धरा गया तो ऐसा काटकूट करने का ज़रूरत नहीं है, सीधे उत्तर लिख देंगे। फिर से ज़रा देखो, एक ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकेंड में, मतलब सिग्नल जिसमें अपना लंबाई है ही नहीं, तो 11 सेकेंड में ट्रेन क्या किया होगा? अपना लंबाई पार किया होगा। ट्रेन की लंबाई 11 सेकेंड, बोलेंगे गलत गलत, ट्रेन की लंबाई 11 सेकेंड, ट्रेन की लंबाई 11 सेकेंड। यही ट्रेन गया एक प्लेटफॉर्म को पार करने, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो अपना लंबाई भी पार करेगा, प्लेटफॉर्म का भी लंबाई पार करेगा। अपना लंबाई उसका है 11 सेकेंड, यहाँ से समझ गए हैं। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई हो गया 13 सेकेंड, क्योंकि टोटल टाइम दिया था 24 सेकेंड, यहाँ पर 24 सेकेंड में पार करती है। तो 24 सेकेंड में 11 सेकेंड का ट्रेन है, 13 सेकेंड का प्लेटफॉर्म है, और इस 13 सेकेंड का मान दिया है 260 मीटर। प्लेटफॉर्म का लंबाई दे दिया 260 मीटर, प्लेटफॉर्म का लंबाई 260 मीटर, जिसको हम बोल रहे हैं 13 सेकेंड, मतलब 13 सेकेंड का मान 260 मीटर है, 11 सेकेंड का मान निकालो तो 220 मीटर, और ये आपका राइट आंसर हो गया। बोलेंगे गलत गलत, उत्तर आएगा सही सही। इसी टाइप में अन्य 2-3 प्रश्न देखते हैं ताकि आपकी समझ का विकास हो सके। आते हैं तो अगले सवाल में केवल संख्या को कुछ चेंज कर दिए हैं। एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को 1 सेकेंड में तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 3 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो अब तो हम जान गए कि टेलीफोन पोल को पार कर रहा है 1 सेकेंड, तो ट्रेन की लंबाई हो गया 1 सेकेंड, ट्रेन का लेंथ हो गया 1 सेकेंड, और 3 सेकेंड में क्या किया है? प्लेटफॉर्म को पार किया है। तो प्लेटफॉर्म जब पार करेगा तो ट्रेन अपना लंबाई भी पार करेगा, प्लेटफॉर्म का भी पार करेगा। ट्रेन का लंबाई पहले से हम जानते हैं 1 सेकेंड, तो प्लेटफॉर्म का 2 सेकेंड। इस प्लेटफॉर्म का मान दिया है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो 2 सेकेंड का मान हो गया आपको 300 मीटर, और निकालना है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कै सेकेंड? 1 सेकेंड। 2 सेकेंड बराबर 300, तो 1 सेकेंड बराबर 150। इसका आधा यहाँ है, 2 का आधा 1 है, तो 300 का आधा 150। या 2 बराबर 300 तो 1 बराबर 150, 2 बराबर 300 तो 1 बराबर 150।
चाहे जेकर ना समझ में आता है तो 2 सेकेंड बराबर 300, 1 सेकेंड बराबर 300 गुने 1 बटा में 2। जिसको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट ठोक देगा। तो क्या समझे, बोलेंगे गलत गलत, बोलेंगे गलत गलत, उत्तर आएगा सही सही, परफेक्ट परफेक्ट। जैसा कि सवाल था एक बार फिर समझते हैं। एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को 1 सेकेंड में, जैसे देखे कि एक टेलीफोन पोल को 1 सेकेंड में पार कर रहा है, माने ट्रेन की लंबाई 1 सेकेंड, तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 3 सेकेंड में पार करती है। तो 3 सेकेंड में कौन कौन हो गया, ट्रेन हो गया, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म में अपना लंबाई भी होता है और ट्रेन के पास भी अपना लंबाई। तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब दोनों के लंबाई। तो 3 सेकेंड में दोनों के लंबाई, जब ट्रेन के लंबाई 1 सेकेंड, ट्रेन के लंबाई 1 सेकेंड, तो प्लेटफॉर्म के लंबाई 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड के मान दिया है 300 मीटर, तो 1 सेकेंड के मान 150 मीटर। तो उत्तर आ जाएगा 150 मीटर। है ना आसान। बोलेंगे गलत गलत, उत्तर आएगा सही सही। इसी टाइप में अन्य 2 प्रश्नों को देखते हैं। अगला सवाल है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकेंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब जरा देखो, ट्रेन का लंबाई है 240 मीटर, खंबा को पार करने में लगा रहा है 24 सेकेंड। तो खंबा पार कर रहा है कि अपना शरीर पार कर रहा है, सोचो। मतलब इसका हुआ कि 240 मीटर पार करने में अपन शरीर उसको लग रहा है 24 सेकेंड। ई शरीर लेके छोट कर देगा, मोट कर देगा कि यह शरीर वाले ले गया, यह शरीर वाले ले गया, और 650 मीटर के एगो प्लेटफॉर्म मिला। तो 650 मीटर का जो प्लेटफॉर्म मिला, तो इसको पार करने जब जाएगा, प्लेटफॉर्म को पार करने जाएगा, तो खाली प्लेटफॉर्म को पार करेगा कि अपनों लंबाई पार करेगा। तो अपनों लंबाई पार करेगा। जब भी प्लेटफॉर्म मिलेगा तो प्लेटफॉर्म के खाली पार करेगा कि अपनों लंबाई पार करेगा, तो अपनों लंबाई पार करेगा। तो 650 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने गया, तब उसको पार करना होगा अपना 240 और प्लेटफॉर्म का 650। इतना में कितना समय लगेगा, यही पूछा है। इतना में कितना समय लगेगा। अपना लंबाई 240 मीटर पार करने में 24 सेकेंड, तब 650 मीटर के प्लेटफॉर्म है, तो 650 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने जाएगा, तो खाली 650 पार करेगा कि अपनों लंबाई पार करेगा। तो जवाब आएगा अपनों लंबाई पार करेगा। इसी से आपको खटाक से उत्तर आ जाएगा। 240 मीटर पार करने में 24 सेकेंड, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 890 हो जाएगा। 890 मीटर पार करने में, देखो यहाँ एगो जीरो हट रहा है, यहाँ भी एगो जीरो हटा के 89 सेकेंड ठोक दो, उत्तर हो गया। 240 मीटर पार करने में 24 सेकेंड। यही ट्रेन गया 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने, तो क्या खाली प्लेटफॉर्म को पार करेगा? बिल्कुल नहीं। वह जब भी जाएगा तो अपना शरीर भी पार करेगा, प्लेटफॉर्म का लंबाई भी पार करेगा। मतलब 650 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो ऐसा नहीं कि 65 सेकेंड ठोक दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो जाएगा पार करने तो अपना लंबाई भी पार करेगा और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई पार करेगा, माने टोटल 890 मीटर पार करेगा, जोड़ेंगे तब। तो 240 के लिए 24 सेकेंड, तो 890 के लिए 89 सेकेंड, उत्तर हो गया। एक सवाल और इसी पर, उसके बाद टाइप बदलते हैं। तो बोलेंगे गलत गलत, उत्तर आएगा सही सही। ये अपना स्टाइल है कि बोलेंगे गलत गलत, सेकंड में बोल देते हैं लंबाई को, लेकिन उत्तर आएगा सही सही। इसी का एक और सवाल है जो समझना है। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन का लंबाई है 300 मीटर। एक प्लेटफॉर्म को पार करने गया तो 39 सेकेंड लगा। तो 39 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार किया, तो इसमें दोनों होगा, ट्रेन का भी लंबाई होगा, प्लेटफॉर्म का भी लंबाई होगा। आगे पढ़िए। जबकि एक खंबे को 18 सेकेंड में पार किया। खंबा को पार करने का मतलब क्या हुआ? ट्रेन अपना लंबाई पार किया।
तो जैसे जान गए कि ट्रेन का लंबाई है 18 सेकेंड, तो यहाँ पर ट्रेन का लंबाई लिख देंगे 18 सेकेंड। 39 सेकेंड में ट्रेन अपने लंबाई को पार करने में 18 सेकेंड ले रही है। 39 सेकेंड में 18 सेकेंड तो ओकरा अपने लंबाई खा गया, तो बचा कितना 21 सेकेंड। इसी का मान आपको निकालना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। 39 में से 18 घटाएंगे तो 21 नहीं आएगा। ये तो जान गए, जैसे खंबा को पार किया 18 सेकेंड में, तो जान गए कि ट्रेन की लंबाई है 18 सेकेंड। बोल रहे हैं ना गलत, ट्रेन की लंबाई है 18 सेकेंड। बोल रहे हैं ना गलत, ट्रेन की लंबाई कभी सेकेंड में बोला जाएगा, लेकिन बोलेंगे इसी कंसेप्ट से बनाएंगे। ट्रेन की लंबाई 18 सेकेंड और 39 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार किया, तो ट्रेन अपनों लंबाई पार किया, प्लेटफॉर्म की भी। तो ट्रेन की लंबाई जान गए थे कि 18 सेकेंड, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 21 सेकेंड। और देखिए ट्रेन का लंबाई शुरू में दिया हुआ है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन, मतलब 18 सेकेंड का मान आपको दिया हुआ है 300 मीटर। और निकालना है कै सेकेंड का मान, प्लेटफॉर्म का लंबाई माने कै सेकेंड का मान 21 सेकेंड का। प्लेटफॉर्म की लंबाई माने किसका मान 21 सेकेंड का। प्लेटफॉर्म की लंबाई माने किसका मान 21 सेकेंड का मान निकालना है। तो 18 सेकेंड बराबर 300 मीटर, 21 सेकेंड बराबर 300 गुने 21 बटे में 18। काट लीजिए 3 से 100 बार, 3 से 6 बार, या 6 से काट लो एक बेर। 6 18 और 6 25 से 30, 3 से काट दो 7 बार, आ गया 350 मीटर। एंड दैट इज योर राइट आंसर। 18 सेकेंड ट्रेन का लंबाई सवाल में दिया है 300 मीटर, तो 18 सेकेंड के बदले 300 मीटर, तो 21 सेकेंड। प्लेटफॉर्म का लंबाई निकालना है तो 21 सेकेंड का मान कितना आ जाएगा 350 मीटर। फिर से देखो 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड में पार करती है। जैसे प्लेटफॉर्म देखे, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसमें दोनों का लंबाई होगा, ट्रेन का भी लंबाई और प्लेटफॉर्म का भी। 18 सेकेंड में ट्रेन अपना लंबाई बाद में दिया है कि जबकि एक खंबे को 18 सेकेंड में, तो खंबा 18 सेकेंड में तो खंबा के पार करता है थोड़े अपना लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई 18 सेकेंड, तो 18 सेकेंड ट्रेन की लंबाई, तो 21 सेकेंड प्लेटफॉर्म की लंबाई। और यहाँ पर दिया था 300 मीटर लंबी एक ट्रेन, तो 18 सेकेंड के मान दे दिया 300 मीटर, 21 सेकेंड के मान हमसे पूछ दिया, तो उत्तर हो गया 350 मीटर। अब अगले टाइप में आते हैं। हमको लगता है कि ये टाइप आप समझ गए होंगे कि बोलेंगे गलत गलत उत्तर आएगा सही सही, बोलेंगे गलत गलत उत्तर आएगा सही सही। ये अपना स्टाइल है और ये मिलते रहता है हम लोगों के अपने YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, जिस पर डाउट भेजने का आपका नंबर है 7858802889। अपने डाउट अपने विचार भेजते रहिए, जुड़े हुए रहिए। हम लोग एक परिवार हैं और हम उस परिवार के एक मेंबर हैं, आप भी एक मेंबर हैं। खूब मेहनत करके पढ़ना है और अपने स्टाइल में ही पढ़ना है। तो अपना स्टाइल क्या था, बोलेंगे गलत गलत, बोलेंगे गलत गलत उत्तर आएगा सही सही। जैसा देखे 18 सेकेंड ट्रेन का लंबाई, 39 सेकेंड में दोनों का लंबाई, सट पट खट खुट उत्तर आ गया। तो इसी प्रकार से अब दूसरे टाइप में आते हैं कि वैसा सवाल रहेगा तो कैसे बनाएंगे। आइए अगले टाइप में, टॉपिक वही है, चलती ट्रेन जब रुके वस्तु को पार करती है। टाइप बदल गया, अलग अलग लंबाई के वस्तु को जब कोई ट्रेन अलग अलग समय में पार करती है, मतलब अलग अलग लेंथ का ऑब्जेक्ट है, ट्रेन वही है, ट्रेन वही है। रास्ता में एगो पुल मिला 800 मीटर का, उसको पार किया तो कुछ समय लग गया। एगो और लंबा पुल मिला 1200 मीटर का, तो उसको पार किया तो कुछ समय लग गया। अलग अलग लंबाई का वस्तु मिलेगा तो अलग अलग समय लगबे करेगा, और उसी के आधार पर ट्रेन की लंबाई निकालना है। जैसा कि पहला सवाल है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है। 100 सेकेंड में पार किया 800 मीटर लंबा पुल को, और 60 सेकेंड में पार किया 400 मीटर लंबा पुल को। सौ सेकेंड में पार किया 800 मीटर लंबा पुल को,
60 सेकेंड में पार किया 400 मीटर लंबा पुल को। अब जरा सोचो कि 100 सेकेंड में ये पुल है 800 मीटर का, ये पुल है 400 मीटर का। 100 सेकेंड में कहा कि पुल को पार किया है, लेकिन जरा सोचो 100 सेकेंड में वो पुल को पार किया होगा कि पुल और अपनों लंबाई पार किया होगा। जब भी लंबा वस्तु रुकल मिलेगा तो ट्रेन जब पार करने जाएगा तो ट्रेन अपन शरीर और ओकर शरीर दोनों के पार करता है। लेकिन यहाँ पर 100 सेकेंड में खाली दे दिया 800 मीटर पुल, इसका मतलब 100 सेकेंड में उसका अपना भी लंबाई होगा, नहीं होगा। 100 सेकेंड में 800 मीटर पुल को पार किया तो भैया अपन देह छुपा लिया थोड़े, अपनों देह तो पार किया होगा। और पूरा का समय लग गया 100 सेकेंड। 400 मीटर पुल को पार करने में 60 सेकेंड लगा तो 60 सेकेंड में खाली 400 मीटर पुले पार किया होगा, नहीं, अपनों लंबाई पार किया होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यह 20 सेकेंड का गैप है और यहाँ का गैप 400 मीटर का है। देखिए यहाँ 40 सेकेंड का गैप है, 100 सेकेंड और 60 सेकेंड। 40 सेकेंड का गैप है 400 मीटर। यहाँ से 1 सेकेंड का मान निकाल लो 10 मीटर। तो इस प्रकार से 100 सेकेंड का मान निकालोगे तो 100 गुने 10, अब आपको टोटल लंबाई निकल गया। माने 100 सेकेंड में वो कितना चला, 100 सेकेंड में वो कितना चला भाई, तो 1000 मीटर। 100 सेकेंड 60 सेकेंड का डिफरेंस 40 सेकेंड, 800 मीटर 400 मीटर का डिफरेंस 400 मीटर, दोनों का गैप लिख दिए। 1 सेकेंड का मान आया 10 मीटर, तो 100 सेकेंड का मान आ गया 1000 मीटर। मतलब 100 सेकेंड में ट्रेन 1000 मीटर की दूरी तय की थी, जिसमें से 800 मीटर का पुल था, जिसमें से 800 मीटर का पुल था। माने 1000 मीटर जो पार किया, इसमें ट्रेन खुद भी होगा और पुल भी होगा। तो पुल तो जान रहे हैं कि कैसौ मीटर का है, 800 मीटर का, इसमें से 800 मीटर को हम घटा दिए तो 200 मीटर जो आया, ये ट्रेन की लंबाई आ गया। है ना आसान। या आप इधर से भी चाहो तो बना सकते हो, इधर से भी चाहो तो बना सकते हो, जिधर से मन करे। केवल ये देखना है 100 सेकेंड 60 सेकेंड 40 सेकेंड का गैप हुआ, इसका 400 मीटर का गैप हुआ। 40 सेकेंड के गैप के कारण 400 मीटर का गैप मिल रहा है। 1 सेकेंड का मान 10 मीटर, 100 सेकेंड का मान 1000 मीटर, या 100 सेकेंड में टोटल 1000 मीटर चला होगा, जिसमें पुल मिला 800 का, अतः ट्रेन अपने होगा 200 मीटर का, इसीलिए तो 100 सेकेंड लगा। या इधर से भी निकाल सकते हो, 1 सेकेंड में 10 मीटर, 60 सेकेंड में 600 मीटर, 1 सेकेंड में 10 मीटर, 60 सेकेंड में 60 गुने 10 600 मीटर। 600 मीटर में कौन कौन है, तो ट्रेन आ पुल दोनों है, ट्रेन आ पुल दोनों है। पुलवा कितना के है, 400 है, पुलवा के घटा देंगे तो ट्रेन में आ जाएगा 200। पुलवा घट गया तो ट्रेन में आ गया 200। नहीं समझे तो किधरों से निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। ये तो सवाल आप देख के भी तुरंत बना सकते हो। 100 सेकेंड 60 सेकेंड 40 सेकेंड, इधर हो गया 400, 1 सेकेंड का मान हो गया 1 सेकेंड का मान हो गया 10, 1 सेकेंड का मान 10 हो गया, 100 सेकेंड का 1000, 1000 में से 800 गया, 200 मीटर उत्तर हो गया। मतलब सवाल को पढ़ेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, ऑप्शन को टिकेंगे, उत्तर हो जाएगा। अलग अलग लंबाई दिया रहे, अलग अलग लंबाई का वस्तु दिया रहे, एक गो ट्रेन पार करेगा तो अलग अलग समय लगेगा ही, अलग अलग समय लगेगा ही, और उसी समय के आधार पर उत्तर ठोक देंगे। एक सवाल और ऐसा देखते हैं। तो आइए फिर से एक वैसा ही सवाल देखें, दिए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। एक रेलगाड़ी 108 मीटर 164 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 12 सेकेंड और 16 सेकेंड में पार करते हैं। तो बुझ गए 12 सेकेंड में खाली 108 मीटर नहीं पार कैले होगा, और वो होगा ट्रेन का अपना लंबाई होगा। 12 सेकेंड में 108 मीटर, 16 सेकेंड में 164 मीटर लिख दिए। 4 सेकेंड का गैप देखो कितना है, 4 सेकेंड का गैप घटाओ तो 56 मीटर आ जाएगा।
1 सेकेंड बराबर हो जाएगा 14 मीटर, 1 सेकेंड बराबर 14 मीटर, 1 सेकेंड बराबर 14 मीटर। जैसे आया 12 सेकेंड से गुना करो, 12 गुने 14, 12 चौक 48 और 12 कम 12 4 16, 168 मीटर। 168 मीटर में कौन कौन है? ट्रेन भी है, पुल भी है, ट्रेन भी है, पुल भी है, ट्रेन भी है, पुल भी है। पुल कितना का है? 108 का, 108 इसमें से घटा लो, उत्तर आ गया 60 मीटर। ये हो गया ट्रेन। कितना आसान है। 12 सेकेंड में 108 मीटर, 16 सेकेंड में 164 मीटर, 4 सेकेंड का गैप हो गया 56 मीटर, 1 सेकेंड का गैप हो गया 14 मीटर, तो 12 सेकेंड का मान हो गया 168 मीटर। मतलब ट्रेन 12 सेकेंड में टोटल 168 मीटर चला होगा, जिसमें पुलवा था 108 मीटर के, तो 60 मीटर कथी चला? 60 मीटर कथी? बाबा जी के टुल्लू नहीं, 60 मीटर चला होगा वो अपना लंबाई। 12 सेकेंड चला ना भैया 108 मीटर पार करने में, तो 12 सेकेंड में टोटल लंबाई पार किया 168 मीटर। अब पुल तो था 108 मीटर का, तो 60 मीटर जो एक्स्ट्रा चला वो क्या था? 60 मीटर जो एक्स्ट्रा चला वो क्या था? तो वो था ट्रेन का लंबाई। तो बस सवाल देखेंगे, उत्तर लिख देंगे। अब इसी में, इसी टाइप में चाल भी कभी कभी पूछता है, तो एक देख लेते हैं चाल वाला सवाल। तो आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, लगे रहिए डे बाय डे। जब तक सफलता मिलती नहीं है तब तक लगे रहना है। कंटिन्यूअस कोई भी चैप्टर हो उसको शून्य से लेके शिखर तक पूरा का पूरा बनाना है। खूब मेहनत ईमानदारी के साथ पढ़ते रहना है और वीडियो को पूरा देखना है। कट कुट चुट चाट नहीं कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। वो जो भोजपुरी वाला गीतवा देखते हैं ये सब मत कीजिए, उस समय टाइम वेस्ट होता है। अपना पर जे आदमी अपना पर ना ध्यान देगा ओकरा दोसर ध्यान दे देगा। तो आपका अभी पढ़ने का समय है, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तभी रिजल्ट हो सकता है। हमारी बात को समझिए, खूब मेहनत कीजिए, मेहनत से कभी हटिए नहीं, और पूरी लगन ईमानदारी के साथ वीडियो को भी वॉच कीजिए, कॉपी लीजिए, लिखिए, पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए। जो डाउट हो सो 7858802889 पर भेजिए। आपके सवाल हमारे जवाब तैयार रहेंगे, टेंशन लेना नहीं है अब, क्योंकि हम लोगों का परिवार का एक चैनल हो गया है, जिस चैनल के माध्यम से हम लोग पढ़ते रहेंगे लगातार। आपका डाउट हो, आपका कंसेप्ट हो, आपका चैप्टर हो, सारे के सारे आप देख रहे हैं लगातार एक तरफ से, और डे बाय डे। ऐसा नहीं कि कहियो 4 गो सवाल हो गया, एकदम एक तरफ से शुरू से लास्ट तक कोई भी चैप्टर होगा। तो आइए, जैसा कि हम बोले कि एक रेलगाड़ी, वैसा ही सवाल है लेकिन इसमें चाल निकालना है। सवाल क्या है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुल को 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल निकालिए। हमको तो मालूम है 100 सेकेंड में 800 मीटर नहीं पार किया होगा, अपना लंबाई भी पार किया होगा। 60 सेकेंड में 400 मीटर नहीं पार किया होगा, अपना लंबाई भी पार किया होगा। तो बस वैसे ही बनाएंगे। 40 सेकेंड का गैप है 400 मीटर, 40 सेकेंड का गैप है 400 मीटर। अब ज़रा समझो, खोपड़ा लगाओ, समय भी दिया है और दूरी भी दिया है, तो यही तो चाल है। समय भी मालूम चल गया, लेंथ भी मालूम चल गया, तो यही तो चाल है। लेकिन यह चाल आया आपको मीटर पर सेकेंड में, और बराबर आप देखते हैं कि ट्रेन का चाल रहता कथी में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए दिए गए राशि में जैसा देश वैसा भेष 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में चल जाएंगे। 5 दूनी 10 कट गया, 36 किलोमीटर पर आवर। यह उत्तर आ गया ट्रेन की चाल। तो जब आपको ट्रेन की लंबाई निकालना होगा तो थोड़ा मेहनत करना है यहाँ पर कि 100 सेकेंड का मान निकालना है। लेकिन ऐसा सवाल में अगर चाल पूछ दिया तो लोले पर जवाब, कथी पर जवाब? लोल 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 पर जवाब। 40 सेकेंड में 400 मीटर, 40 सेकेंड में 400 मीटर,
तो सेकंड भी, टाइम भी मालूम, लेंथ भी मालूम, टाइम भी मालूम, लेंथ भी मालूम, टाइम भी मालूम, लेंथ भी मालूम, टाइम भी मालूम, लेंथ भी मालूम। तो यही तो चाल है, यही तो ट्रेन की चाल है। चाल बराबर लेंथ बटा टाइम। 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑप्शन में होगा किलोमीटर पर आवर में, तो 10 गुने 18/5 कर लिए, ट्रेन की चाल निकल गया किलोमीटर पर आवर में। तो इस तरीके से आज हम लोग 2 टाइप केवल पढ़े, जिसमें कुछ सवालों को देखे। एक टाइप था बोलेंगे गलत गलत, बोलेंगे गलत गलत, उत्तर आएगा सही सही। और दूसरा अलग अलग लेंथ हो, अलग अलग टाइम हो, तो ट्रेन की लंबाई भी निकाल सकते हैं, ट्रेन की चाल भी निकाल सकते हैं। अन्य सवालों के लिए वीडियो आपको देखना पड़ेगा अगले दिन। तो मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ, और आपको छोड़े जाते हैं इस वीडियो पर। और आपका चैनल है मैथ्स मतलब पवन सर। आप सब लोग इस चैनल से प्यार करते हैं, अपने कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और धीरे धीरे तो ये फैल ही रहा है। धीरे धीरे तो मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, आप वॉच भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन में आते हैं वो बोलते भी हैं कि सर इससे हमको बहुत सारी मदद मिलती है। तो इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ा कीजिए। मन लगाकर पढ़ा कीजिए। वो भोजपुरी गीत सब पर तरह तरह जो आप लोग देखते हैं या आलतू फालतू जो देखते हैं, उसमें समय बर्बाद मत कीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इसीलिए एक दिन और बोले थे, सारी खुदाई एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ, अपनी पढ़ाई एक तरफ। सबको नज़रअंदाज करके चलिए, एक दिन दुनिया आपको ज़रूर देखेगी जब आप सफल होइएगा। अभी सबको नज़रअंदाज, केवल पढ़ाई से प्यार। तो इसी वादे के साथ कि कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। सब लोग को गुड नाइट, शुभ रात्रि, श्री हरि। मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।